अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहते रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं जनाब जुगन, थैंक यू वेरी मच। और नात कंपटीशन हमारा एक बड़ा फेवरेट सेगमेंट होता है। वो इसलिए फेवरेट सेगमेंट होता है कि बहुत प्यारे प्यारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे आते हैं बड़ी दूर दूर से, बड़ी मुश्किल से। कुछ बच्चियों को घर से इजाज़त भी बड़ी मुश्किल से मिलती है कि टेलीविज़न पे जाएंगी, फिर वो यहाँ पहुँचते हैं। किस तरह से लोग निकलते हैं, ऑडिशन देते हैं और फिर चाहते हैं कि उनके बच्चे यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल करके जाएं। असल मकसद होता है कि एक प्लेटफॉर्म इनको फराहम किया जाता है जिसके ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये अपने आप को मनवा सकें, अपना टैलेंट दिखा सकें। और ये एक बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन होता है। उसके अलावा इनामात तो बहुत से मिलते हैं, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्लेटफॉर्म एंड द गिफ्ट्स दैट दे गेट, इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, कि आप कर क्या रहे हैं। इतना खूबसूरत काम है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मद्दाह सराही, उनका नाम लेना, अपना इजहार अक़ीदत पेश करना, अपनी मोहब्बत उनके बारे में बयान करना, और किस तरह किस किस लफ्ज़ों में बच्चे तैयारी करते हैं और यहाँ पे आके पेश करते हैं। तो ये बड़ी ही खुश आइन ज़बरदस्त बात है। जुगन, आप ये बताइए कंपटीशन में होगा क्या? आपको वैसे मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगी एहसन, कि आप ये देखें कि कल भी हमारे पास एक ऐसे बच्चे आए जिन्होंने लास्ट टाइम पार्टिसिपेट किया और उनकी पोजीशन नहीं आ पाई, और उनको इतनी ख्वाहिश थी कि वो अपनी वो करें कि वो फिर आए। आज फिर हमारे साथ एक रिपीट कंटेस्टेंट है, उनसे भी हम मुलाकात अभी करेंगे। लेकिन वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, जैसे कि एहसन ने कहा, सिर्फ ये अल्फाज और खाना पूरी नहीं है, ये एक्चुअली एक फैक्ट है कि ये प्लेटफॉर्म इसलिए क्रिएट किया है ताकि बच्चे एक तो बहुत सीनियर जो हमारे नात ख्वां हैं, सना ख्वां हैं, उनसे सीख सके। जैसे कि हमारे बहुत ही प्यारे भाई और हमारे मतलब फैमिली मेंबर और हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड गुलाम साबिर यूसुफी साहब जज करते हैं और फिर गाइड भी करते हैं, सिर्फ जजमेंट नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से आप? माशाल्लाह। सो आप ये देखें भाई कि इस बार फिर रिपीट आ रहे हैं लोग, बच्चे जो पहले भी आए थे, और ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। यानी कि उनको पता है कि एक चीज़ को फेयर तरीके से लेके चल रहे हैं, और जैसे उनमें इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह उनकी भी पोजीशंस आएंगी। तो ये प्लेटफॉर्म प्रीवियस पार्टिसिपेट करने वाले नए बच्चे, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, उन सब के लिए है। लेकिन शर्त ये है कि ऑडिशन प्रोसेस और उन सबसे गुजर के यहाँ पहुंचे। अब होता क्या है कि नातिया मुकाबले का हमारे आगाज हो गया, 2 मुकाबले हो चुके हैं, आज हमारा 3rd मुकाबला है। और ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंपटीशन है उसका हिस्सा है। 5 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, डेली 2 सिलेक्ट होते हैं। इस तरह 8 दिनों में 16 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे। फिर क्वार्टर फाइनल में जो 8 बच्चे हैं वो सेमीफाइनल्स में जाएंगे। 2 सेमीफाइनल होंगे, 4 जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एंड देन फाइनल के अंदर 4 में से 3 बच्चे जो हैं वो पोजीशन होल्डर्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन जो तोहफे तहफ़ किए जा रहे हैं से मोटरसाइकिल और रनर अप्स के लिए उनको गिफ्ट दिए जाएंगे। रनर अप्स को तिफल की जानिब से एलईडी और नेल्सन पेंट्स की जानिब से एक वॉशिंग मशीन दी जाएगी। उसके अलावा दूसरे रनर अप को मरहबा गुलबहार की जानिब से एक एलईडी दी जाएगी। उसके अलावा तीसरे रनर अप को राइजन की जानिब से एक एलईडी दी जाएगी। चौथे रनर अप को गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। और जनाब, मैं यहाँ पे बहुत सा शुक्रिया अदा करूँगा। तिफल बेबी डायपर पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर बनाने वाली कंपनी है जनाब। उसके अलावा राइजन मेगा सुपरमार्केट हर रमज़ान एहसास के साथ हर घर हर दिल में, हर रमज़ान की तरह इस साल भी 40% नाज़रीन राइजन में 40% तक का डिस्काउंट मौजूद है। तो अभी लाहौर, कामोकी, खारियाँ और मुरीद के ये 4 शहरों में मेल लिया। आई होप कि बाकी शहरों में भी ये लॉन्च कर दें। अपने करीबी राइजन स्टोर पर जाइए, विजिट कीजिए और 40% के जो डिस्काउंट्स हैं उनसे फ़ायदा भी उठा लीजिए। जनाब, जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार, फूलों, फलों और खालिस जड़ी बूटियों के अकियात से तैयार करदा मरहबा गुलबहार नेल्सन पेंट्स, रंग जिंदगी का पेंट जो आपको 25% यानी 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है। भाई क्या बात है नेल्सन पेंट्स की जनाब, वेरी नाइस। तो अब हम नाम लेंगे अपने स्पॉन्सर्स का, तो हम नाम ले चुके हैं। मैं इन सबका एक मरतबा
तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ये जो हमारे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए हम जो उन्हें गिफ्ट्स देते हैं वो हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनके बगैर नामुमकिन होते. तो आई रियली वांट टू थैंक ऑल द sponsors who are participating in this competition and also not only नात competition in fact quiz में भी ये लोग participate करते हैं. जनाब अब हम बच्चों के नाम और बताएंगे. देखिए ना ऐसा यहाँ पे बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि ये होते हैं खैर के काम, जी हाँ. ये होते हैं पॉजिटिविटी के काम. ये ब्रांड्स जो हैं अपनी मशहूरी के लिए कम और इनकरेजमेंट सपोर्ट और हमारे यूथ को मजीद आगे पुश करने के लिए कर रहे हैं. तो कॉर्पोरेट सेक्टर जब इस किस्म के कामों में इन्वॉल्व होता है तो वैसे ही हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बिल्कुल सही अप्रिशिएटिव जी. होते हैं. अच्छा अब जी, जो बच्चों के बच्चे नाम हमारे बताइए. साथ हैं, हम बात कर रहे थे कि आज हमारे साथ एक ऐसे कंटेस्टेंट है जिन्होंने लास्ट ईयर भी पार्टिसिपेट किया और काफी एंड स्टेज तक और पहुंचे. बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं. देख नहीं सकते हैं और हमारे बहुत ही प्यारे बच्चे बहुत ही लाडले आए तो वो बसारत कहते हैं ना हाँ जी, बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो कायम है. बिल्कुल ये सही. तो है. और मोहम्मद जैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम बेटा. वालेकुम अस्सलाम. बेटा इस साल फिर आपने हमें ज्वाइन किया माशाल्लाह से. जी इंशाल्लाह. इस बार किस सोच के साथ ज्वाइन किया है? तैयारी बस कितनी है? तैयारी बहुत अच्छी है इंशाल्लाह. और पूरी इंशाल्लाह. तैयारी करके आए हो और अब्बू के साथ आए हो आज? जी हाँ इंशाल्लाह. बिल्कुल हाँ सही. इनके वाले साहब इनको हाँ. लेके हमेशा आते हैं बिल्कुल. और बहुत मेहनत भी करवाते हैं. बड़ी खुशाइन बात है. And then we have माहीन कुरैशी with us as well. अस्सलाम वालेकुम बेटे. माहीन मुझे लग रहा है मेरी आपसे पहले मुलाकात रह चुकी है. आप लास्ट ईयर भी थे. माइक बेटा. हाँ जी बेटे. जी मैं लास्ट ईयर भी आई थी. बिल्कुल सही. और किस स्टेज तक पहुंची थी बेटे? नहीं मैं एक ही राउंड में आगे. एलिमिनेट हो यानी कि इस बार तैयारी पूरी करके आई हो. जी तो हम इंशाल्लाह. हम एक्सपेक्ट करें कि आप आगे बढ़ोगे इंशाल्लाह. बट माहीन थैंक यू वापस आने का. सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर एक बार नहीं कामयाब हो पाई तो अगली बार फिर ट्राई किया और करते रहना है मेरा बेटा जब तक पोजीशन नहीं आएगी. देन वी हैव विद अस सैयद हसन काज़मी. ये भी पहले आ चुके हैं. हाँ? नहीं, नहीं. ये पहली है, बार ये आए. नहीं है, अच्छा, ये नहीं ठीक है. है. मुझे लगा आज अस्सलाम पांचों बच्चे नहीं वो पहले मैं आए. काज़िम हूं ना. जब भी कोई काज़मी आता है आपको लगता है वो He also हाँ. look familiar. हाँ जी. जी नेक्स्ट हमारी पार्टिसिपेंट सबिया फयाज. सभी आपकी पहली बार है. नहीं, मैं पहले आप आ पहले आ चुकी थी. चुकी आप हैं. पहले सभी आ पहले चुकी हैं. और वो भी मुझे लग रहा है पहले आ चुके हैं. नहीं आए जी. दो बच्चे पहले राउंड में मैं आगे चली गई थी, दूसरे में फिर आज इंशाल्लाह और Let's आगे see what जाएंगे. happens. So इस वक्त तीन हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड देन वी हैव विद अस अनस रफीक. अस्सलाम वालेकुम अनस बेटा. फर्स्ट टाइम टीवी शो पे भी या टीवी पे पहले आ चुके हो किसी चैनल पे? फर्स्ट टाइम कंपटीशन. वाह भाई. फर्स्ट टाइम पहली बार मुकाबला कर रहा हूँ मैं. पहली वाह दफा भाई, मुकाबला good luck, कर. बच्चे, good अच्छा हसन आप एक सेकंड माइक लेंगे. आपसे मैं जानना चाहूंगी सैयद हसन काज़मी आपका पहला वक्त है, पहली दफा टेलीविजन पे आए हो किसी स्क्रीन पे या पहले कर चुके हो जी मुकाबला? जी किसी- पहली बार इधर. पहली बार. तो आप दोनों का पहला वक्त है. ओके वेल बेस्ट ऑफ लक बच्चों आपको. अच्छा जल्दी से एहसन अगर आप बच्चों को वो वाली ब्रीफिंग दे दे रिपीट करने बिल्कुल. वाली तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा. के नात खानी में इनको रेपिटेशन नहीं करनी, इसी की बात कर रही हैं आप. ये बिल्कुल. बार बार कहा जाता है क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम होता है और हम लोग सब ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में सब फिट इन हो जाए. हम जो हमारे जज हैं वो एक कलाम सुना के आपको जाएं और बच्चे जो हैं वो उनकी सलाहियत कम वक्त में नज़र आए. तो इसलिए रेपिटेशन जो है बच्चों को वो मना की जाती है. बार बार एक ही लाइन को कोशिश मत करें और जो बेहतरीन कलाम हो अपना तैयारी करके जो आते हैं तो उस पर फोकस करके यहाँ पे सुनाएं. तो यही बच्चों से रिक्वेस्ट है कि फोकस ज़रूर कीजिए. कोई घबराने की ज़रूरत नहीं. इंशाल्लाह आप लोग आगे ज़रूर बढ़ेंगे. आइए जी जैनुल आबिदीन हमारे साथ. मेरा हाथ पकड़िए. आइए बेटा आइए 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 आइए. शाबाश. आइए मेरा बच्चा. ये बहुत ही प्यारा बच्चा और हमेशा बड़ा मुस्कुराता है और जुगन जब ये आगे नहीं जाता तब बिल्कुल हौसला नहीं हारता. मैं इस बच्चे से एक बात सीखा हूँ. जैनुल आबिदीन से हम सब एक बात सीखे हैं कि ट्राई अगेन जो है कि बार बार कोशिश करने से कामयाबी भी मिलती है और हौसला नहीं हारना. रब ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना है कि रब से राजी होना है. क्यों भाई ऐसा ही जैनुल आबिदीन? ठीक है बेटा शुरू करें. और वैसन ये था कि जैनुल आबिदीन अगर आगे जाते हैं तो फिर अपने
क्वालिटी ऑफ आवाज एंड काम से जाएं। अच्छा, इसलिए एक मिनट नहीं रुकिए। कि वो जो कहते हैं ना कि क्योंकि वो बिनाई वाला इशू है तो इस वजह से रेटिंग के लिए जो है चैनल ने कोई इस तरह की चीज़ की। तो मैं यहाँ पे पीटीवी को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी और हमारे जजेस को, जबकि आपको पता है एहसन और आप और मैं यही कह रहे थे कि भी डेफिनेटली कोई पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने यही कहा कि गला जब पक्का हो जाएगा तो इंशाल्लाह पोजीशन भी आ जाएगी। इंशाल्लाह। और इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि बैठ के पढ़ना चाहते, तो आई हैव बिल्कुल जस्ट सही। गॉटन योर शेयर, तो बिस्मिल्लाह कीजिए आप। बेस्ट ऑफ लक बेटा। शौक़ नया ज़ोर जिसके सांचे में ढल के आ ये कूचाए हबीब है पलकों से चल के आ शौक़ नया ज़ोर जिसके मागे अरब के आगे तेरी बात क्या बने मागे अरब के आगे तेरी बात क्या बने ऐ माहताब रूपना हर शब बदल के आ ऐ माहताब रूपना हर शब बदल के आ शौक़ नया ज़ोर जिसके बहुत अच्छी कोशिश। आइए सुभान बेटा, अल्लाह, आइए। सुभान आइए आइए जी, जो कि नेक्स्ट ऐसे पार्टिसिपेंट को अनाउंस कीजिए। इम्प्रूवमेंट आपको जी इम्प्रूवमेंट है, बिल्कुल है, डेफिनेटली बिल्कुल इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल माहीन कुरैशी, आइए बेटा, आप माइक भी पकड़िए, आपको भी हम एक्स्ट्रा गौर से सुनेंगे। आप यहाँ बैठ जाइए। आ जाओ मेरी बेटी, देखिए आ जाओ। देखिए। आए आए। आइए आइए, आप बेटा शुरू करें माहीन। चलिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। रसूल मेरे पैगंबर दुरूद तुम पर सलाम तुम पर करम की हो एक निगाह हम पर दुरूद तुम पर सलाम तुम पर कुरान क्या है तुम्हारी बातें तुम्हारे नग़्मे तुम्हारी नातें कहेगा क्या कोई आबे
سلام تم پر، درود تم پر، سلام تم پر. بہت شکریہ. آئیے تشریف ماشاءاللہ رکھیے. ماہین, آئیے جی نیکسٹ پارٹیسپینٹ لگ رہا ہے کہ میرے بچے نے محنت کی ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ پارٹیسپینٹ کا نام لیجیے گا پلیز. سید حسان کاظمی, بیسٹ آف لک بیٹا. آپ کا آئیے پہلا حسان, ایکسپیرینس ہے آف ریڈنگ آن ایئر. وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو. جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو. وحدت ذات کی کوئی ثانی ہے تمہارا خدا کا ہے شریک جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو. وحدت ذات کی. بہت اچھی کوشش. ویری نائس. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بہت اچھی کوشش. بہت اچھی. جی نیکسٹ پارٹیسپینٹ. دین وی ہیو سبیہ فیاض. سبیہ فیاض آئیے آئیے. بیٹا, بیسٹ آف لک. جی نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے. جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درے حبیب کی بات ہے. جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درے حبیب کی بات ہے. وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جو
वो मगर खुदा से जुदा नहीं, वो है क्या मगर वो है क्या नहीं, ये मुहिब हबीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत अंदाज। सुभान अल्लाह, जी, सुभान अल्लाह, नेक्स्ट माशाल्लाह, पार्टिसिपेंट हमारे आज के लास्ट पार्टिसिपेंट, अनस रफीक। आइए अनस। अनस बेटा बेस्ट ऑफ लक। ये आपका भी पहला एक्सपीरियंस है अनस बेटा माइक लीजिए। का, तो अल्लाह आपको कामयाबी से नवाजे, आमीन। और वैसे एहसन आज बच्चों का बड़ा स्ट्रॉन्ग मुकाबला है आपस में, और कुछ अच्छा, हमारे रिपीट भी मैंने हो तो रहे लोग। जो मुझे सबसे इस वक्त तक के जो बेस्ट चारों में से 4 हुए ना, उनमें से लगे, मैं तो ज़हन बना लिया कौन है। आई हैव डिसाइडेड इट्स वेरी क्लियर। जी, अब आप क्योंकि खुद भी पढ़ते हैं तो इस वजह नहीं, से वो सुनने आपका कान नहीं, एक वो डिफरेंट सुनने लेवल में पे अंडरस्टैंड और कर। कुछ जज का चेहरा देख के भी पता लग यूसुफी जाता भाई के चेहरे में तो वैसे ही एक्सप्रेशन होती है, सब बच्चों की बारी हमें तो समझ ही नहीं आती, आके मौके पे कुछ और ही कह जाते हैं। जी हाँ। यूसुफी भाई आपकी इजाजत से अनस को हम, जी बेटा अनस। मैं तन मेला मेरा, कृपा करो सरकार, नजरे करम सरकार, सर पे उठाए मैं पाप की गठड़ी, आए हो तुम रे तो नजरे करम सरकार, कुछ तो मेरी हाथ बना दो, तन मन है बेटे, कुछ तो मेरी हाथ बना दो, तन मन है बेचैन, रोते रोते रतियाँ बीती, रोते रोते रतियाँ बीती, कब होगा दीदार, नजरे करम सरकार। क्या खूबसूरत कलाम है, क्या माशाल्लाह। खूबसूरत सिलेक्शन, बहुत अच्छा अंदाज बेटा। बैठी तशरीफ रखिए। आइए जी, यूसुफ भाई यूसुफ भाई इधर आइए, आ जाइए, क्योंकि जुगल साहब आज इधर वक्त आइए, का मुकाबला हामिद सख्त है। इधर आ हाँ। जाइए, मरियम आप भी इधर आ जाइए। आ जाइए, आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। इतना सामने खड़े होकर इतना सब कलाम को सुन रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, आ जाओ अपने बेटा, रिमार्क्स क्या दे हाल रहे हैं, है? तो हम क्यों ना यहाँ स्टेज पे आ सर, जाएं? प्लीज, सर, मरियम भी कॉन्स्टेंटली हर कंपटीशन में आ जाती है, इसलिए मेरे मैंने पास भी आ स्टेज पे आ सकती जाए। जी यूसी भाई, मैं इंतजार में थी अपनी बेटी के कि मेरे पास आएगी। वैसे ऐसे अंदाजा लेते हैं, हामिद एक बच्चा अगर सिलेक्ट करना तो 5 में से कौन सा होगा? एक बेटा हमें माइक अगर मिल जाए प्लीज। एक माइक, हामिद भाई बेटा आपके पास माइक जी, नहीं है ये गुड्डे? हाँ, आ गया। ये लो जी। बेटी, जिन्होंने आपके पास भी माशाल्लाह से ये सब नात ख्वां हैं, नात पढ़ रहे हैं, जिन्होंने बाकायदा हक अदा किया नात पढ़ने का, वो मोहतरमा है सबीहा फयाज अच्छा, साहब। आपको लगता है सबिया फयाज ने सबसे अच्छा पढ़ा है। मरियम आप बताइए जल्दी से, आप माइक है आपके, हाँ, अच्छा माइक है, हाँ बताइए। सबने ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा है। मुझे जहाँ तक बहुत ज़्यादा पसंद आया है, जो हमारी एक ब्लाइंड जो
भाई बैठे हुए हैं। जैनुल आबिदीन, जैनुल मोहम्मद आबिदीन का जैनुल मैं आबिदीन। बाहर सुन रही थी उनको और वहां से अंदर आई है ये उनको भागती सुन हुई। के अंदर आई। अच्छा भाई, अब देखें क्या बात है यूसुफ भाई कि दोनों ये जो हमारे बच्चे हैं सेट पे हर वक्त सुनते रहते हैं, इन्होंने कैसे बच्चे सेलेक्ट कर लिए दो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये याद रखें कि ये लोग वहां पे आए हैं और इसी सेगमेंट में उन्होंने सुना है, तो ये सुना नहीं है कि ब्रेक में कोई बात हुई, क्योंकि हाँ, आजकल ये बिल्कुल। भी तो कंट्रोवर्सियां चल रही हैं। नहीं कोई कंट्रोवर्सी चलेगी। अब हम यूसुफ भाई से कहेंगे कि अनाउंस करें कि सबसे जो नंबर 1 आप सिलेक्शन करेंगे वो किस बच्चे की है। फर्स्ट सबसे बेहतरीन जो जिस बच्चे ने बहुत ज्यादा मुतासिर किया, सबिया फयाज। सब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। बहुत खूब, और बहुत लास्ट खूबसूरत टाइम आप अंदाज आगे में नहीं पढ़ा। गए थे या गए थे? लास्ट टाइम आगे नहीं गए। और जब जुगन ने मुझसे पूछा कि आपको कौन सबसे, मैंने उसी वक्त सेलेक्ट कर लिया कि आज इनकी जो तरीका कार था और इनकी जो सॉफ्टनेस और जो अंदाज था वो बहुत अच्छा था। मैं बड़ा रेयर होता है कि इतनी सॉफ्ट अंदाज में, अक्सर लोग बहुत ऊंचा ऊंचा पढ़ते हैं और बहुत लाउड स्केल पर जाते हैं, इन्होंने बहुत सॉफ्ट रखा जी। एक और कंटेस्टेंट है अभी। है एक और? हाँ जी, एक और बड़ा आप लोग तो important- वैसे ही वाइल्ड कार्ड में सबको डाल देते हैं, एक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंटेस्टेंट है भाई। बताइए जी कौन है इन चारों बच्चों में से? यूसुफ भाई? मोहम्मद जैनुल आबिदीन। जैनुल क्या आबिदीन, बात आ जाइए, है, हमारा आ बेटा। जाइए, आ माशाल्लाह, जाइए, देख के माशाल्लाह। बेटा, मतलब आई मीन सामने नीचे वो है। इधर हो जाते, इधर- जरा, हाँ जी, आ जाओ ये इधर मेरा बेटा प्यारा उधर सा आ गया हमारा बच्चा बच्चा हमारा, है। और ये हमारा बहुत मुबारक हो भाई, खुश हैं? आज तो आगे जाने की तैयारी हो गई है। हाँ, अब नेक्स्ट कंपटीशन में और अच्छी तैयारी करेंगे। बहुत तैयारी कर रही है भाई। इनके वालिद साहब कहाँ पे हैं? इनके वालिद साहब सामने इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए हमारे साथ भैया, stage आप पे भी आइए। आ जाएं, आप भी आ जाएं। आ जाइए इधर। आपसे मेरे भाई एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस बच्चे को हमेशा लेके आते हैं और हमेशा तैयारी कराते हैं। बहुत शुक्रिया, ये इनकी हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब जो अगला कंपटीशन है नेक्स्ट, जो 2 दिन बाद है, और यहाँ जो आगे जाके जब सेमीफाइनल में ये आएंगे, हाँ जी। तो उसमें आपको उतने जो दिन मिले हैं, इनको खास कलाम आपने तैयार करना है। यूसुफ भाई सही है ना? बिल्कुल, चाहे आप यूसुफ भाई की हेल्प ले लीजिए। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं बाकी बच्चों को भी कहूंगी कि जब कलाम पढ़ते हैं तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि किसका लिखा हुआ है, किसकी बिल्कुल। कॉम्पोजिशन है, और ओरिजिनली किसकी वजह से मशहूर हुआ। ये भी ठीक एक है, अच्छा होगा। बिल्कुल सही जी। यूसुफ भाई से कलाम हम सुनेंगे। यूसुफ भाई इंशाल्लाह वापस आएंगे तो आपका कलाम शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। पाकिस्तान